हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले एडुटेरिया करेंट अफेयर्स जो अर्धवार्षिकी 2021 का, जिसमें 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक का जो करेंट अफेयर्स दिया है। इस बुक में आपको 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर के 800 एमसीक्यू, यानी कि हर प्रैक्टिस सेट में आपको 50-50 क्वेश्चन दिया हुआ है। जिसमें हम पिछले वीडियो में 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है, जो कि 16 प्रैक्टिस सेट होगा। तो अगर आप 15 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप 15 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और आज इसमें करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इसमें 16 प्रैक्टिस सेट करेंगे, 15 तो कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से दोस्तों पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपको इस चैनल पर करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपको डेली करेंट अफेयर्स भी कराया जाता है और बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स भी कराया जाता है। तो दोस्तों, अगर नहीं देखते हैं करेंट अफेयर्स का वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? तो यह जो कमजोर एससी एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है, तो यह राजस्थान सरकार ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो यह जो आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार के समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, तो वह भारतीय अर्थशास्त्री है। तो यह मोंटेक अहलूवालिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोंटेक अहलूवालिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 स्थानों में 117वां स्थान तथा भारतीय में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी 2022 में के लिए यह जो हुआ है, तो उसमें भारतीय संस्थान को जो विश्व के 200वां स्थान में 117वां स्थान और भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह हुआ आईआईटी बॉम्बे को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्मार्ट सिटी 2020 में जो 100 शहर को सूची में रखा गया, उसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है इंदौर एवं सूरत को ये स्मार्ट सिटी के लिए यह प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर एवं सूरत। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो वह जो ओलंपिक पदक विजेता जिसको दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त किया है यह कर्णम मल्लेश्वरी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हाल ही में कौन बने हैं? तो यह जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, उसमें खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले जो तैराकी बने हैं, तो यह बने साजन प्रकाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साजन प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो बीसीसीआई द्वारा जो घोषणा किया गया है, जो कि अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाएगा T20 विश्व कप, तो वो किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात में यह किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया की तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? तो यह अफ्रीकी देश है जिसमें जो 1098 कैरेट के दुनिया की तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है, तो यह बोत्सवाना में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान किया है?
तो यह प्रदान किया है दक्षिणी महासागर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी महासागर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहम्मद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया है? तो यह जो मोहम्मद जमाल है, इसको जो ये कनाडा देश के सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह जो योग दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है एम योगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम ओ योगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो यह जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है तो यह बिहार राज्य सरकार ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य। यह कब शुरू किया गया? तो यह 18 जून 2021 को यह शुरू किया गया। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह पूछ देगा कि कब शुरू किया गया। तो 18 जून 2021 को यह शुरू किया गया। अगर बिहार के आप तैयारी कर रहे किसी भी एग्जाम के लिए तो आपको ये डेट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में टेस्ट मैच के तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो यह जो टेस्ट मैच में तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है तो यह बनी है शेफाली वर्मा बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेफाली वर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यह जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है जो योग विज्ञान, इसको शुरू करने का निर्णय लिया है तो यह दिल्ली सरकार ने लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन स्टॉक फोर्स लॉन्च किया है? तो यह जो भारत ने यह अमेरिका के साथ मिलकर यह हाइड्रोजन स्टॉक फोर्स लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है? तो यह है जमैका की महिला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमैका। क्वेश्चन नंबर 18 है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु दिया गया है? तो यह दिया गया है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो यह जो है जो रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्ता सेवाओं के लिए यह प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? तो यह इसका लेखक है तो यह सुदीप मिश्रा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुदीप मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो यह दी है गुजरात राज्य सरकार ने यह दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक ISC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है जिसका नाम है, तो यह इसका नाम है INS विक्रांत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य बना है? तो यह जो रेबीज मुक्त जो होने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो यह गोवा बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है? तो यह जो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है तो वह दिल्ली राज्य सरकार ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24 है,
हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक इट्स वंडरफुल लाइफ के लेखक यह है, तो यह रस्किन बॉन्ड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है, टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया है? तो यह जो टोक्यो ओलंपिक के लिए जो मोहित चौहान द्वारा जो गाया गया गीत है वह ओलंपिक थीम के गीत के रूप में लॉन्च किया गया है, तो वह है आपको लक्ष्य तेरा सामने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य तेरा सामने। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह किया जाएगा, तो जब भारत द्वारा किया जाएगा, अपना देश भारत द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो 2021 के लिए जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में अपना देश भारत का स्थान है, तो यह 14 नंबर स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14। क्वेश्चन नंबर 28 है, शेनझाओ 12 क्या है? तो यह जो शेनझाओ 12 यह जो है, तो यह चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में IAMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको 2 कथन दिया है, इसमें सत्य कौन है ये आपको बताना है। तो इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा नंबर में दिया है इस सूचकांक में भारत का स्थान 43वां रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है, ये भी सही है और 2 भी सही है। ए में है जो इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है, और ये अपना देश भारत का इसमें 43वां स्थान रहा है, ये भी सही है। तो इसलिए आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है? तो यह बन गई है आपको दीपिका कुमारी ने बन गई है यह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका कुमारी। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नासा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह जो नासा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है, तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह शुरुआत किया गया है, जो यह नासा मुक्त भारत अभियान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रतिक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है आपको आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश एन पटेल। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुस्तक टर्न ए ब्लाइंड आइज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह जो पुस्तक टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक है, तो यह है जेफरी आर्चर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेफरी आर्चर। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो यह जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, तो यह बनी है मायवा सूदन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मायवा सूदन। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 2021 के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार के लिए जो भारतीय मूल की महिला को पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो महिला है मेघा राजगोपालन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघा राजगोपालन। क्वेश्चन नंबर 37 है,
हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है, तो वह भारतीय हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर के सभरवाल। यही भारतीय हैं जिसे मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर के सभरवाल। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाली पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो यह जो संयुक्त अरब अमीरात के गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं, तो यह बने हैं संजय दत्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय दत्त। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह जो बशर अल असद ने यह जो चौथी बार लगातार जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वह देश है आपको सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति यह बशर अल असद बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अर्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो यह खोला गया है मालदीव में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वह क्या थे? तो यह जो सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया वह पर्यावरणविद थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणविद। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? तो यह जो वाटर फॉर वाटर फार्मूला यह समझौता किया गया है, तो वह दो राज्य है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच यह वाटर फॉर वाटर फार्मूला का समझौता किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह सामिया सुलूह हसन यह तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वह भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया गया है, तो CNR राव को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CNR राव। क्वेश्चन नंबर 46 है, जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ISSF विश्व कप में 25 मीटर के पिस्टल स्पर्धा में यह जो भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है, तो वह भारतीय है राही सरनोबोतने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राही सरनोबोतने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम है। तो यह जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम जो इस बार रखा गया है, तो यह रखा गया सतत विकास लक्ष्य 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास लक्ष्य 2। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं नए प्रधान महानिदेशक, तो ये जयदीप भटनागर बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयदीप भटनागर। क्वेश्चन नंबर 49 है, CBI के विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये CBI के विशेष निदेशक यह नियुक्त किया गया था, ये प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण सिन्हा। और क्वेश्चन नंबर 50 है, और ये एडुटेरिया अर्धवार्षिक करेंट अफेयर्स सेट नंबर 16 का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट सेट भी है। तो ये करते हैं, ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन जब किया जाएगा,
तो यह किया जाएगा यूएई में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई। तो दोस्तों आपको यह दो इडुटेरिया अर्धवार्षिक करेंट अफेयर्स जो था 6 मंथ का, उसका उसमें जो 16 प्रैक्टिस सेट दिया था, जिसमें 16 प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिए हैं। दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको इस 16वें प्रैक्टिस सेट में आपको कितना नंबर आया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।